अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम? शाम शाहिद। शाहिद साहब, कोई सड़कें वड़कें बनाई हमारे नजर सामने और मियां असलम ने? और नहीं जी, किसी ने क्या करना है, कुछ नहीं करना, हम खुद ही गलत हैं, बस कोई मसला नहीं है। जिस तरह ये रहते रहे, लोग जो कर रहे हैं कहीं किए जाएं। मियां असलम को क्या कहना है, या नवाज शरीफ को क्या कहना है, या इमरान खान को क्या कहना है? कोई काम वैसे तरक्याती किया कि नहीं? नहीं, मुझे तो पाकिस्तान का इतना पता ही नहीं है। आप कहाँ रहते हैं सर? मैं ओवरसीज में होता हूँ, आउट ऑफ कंट्री। तो ओवरसीज पाकिस्तानी है, वोट किसको देते हैं? हमने तो आज तक किसी को नहीं दिया वोट। अगर आपके सामने अभी इलेक्शन का एक डब्बा रख दिया जाए तो किसके डब्बे में जाएगा? किसी को वोट नहीं दूंगा। किसी को वोट ही देंगे। चले सर, आटा मिल रहा है इलाके में? हाँ मिल रहा, मैं लेके आया हूँ। कितने रुपए किलो मिल रहा है? आई थिंक 160। 60 रुपीज केजी। सर आप बताएं जरा आवाम का हाल। बेटे, इसका हाल कुछ नहीं है। इसका हाल ये है कि ईमानदारी ख़त्म हो चुकी है आपके पाकिस्तान में। सब बंदे बेईमान हैं, उनके पास स्वाय चोर बाजारी का कुछ नहीं, स्वाय चोर बाजारी का कुछ नहीं है। मेरी 72-73 साल उम्र है, मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है हमारे पाकिस्तान के। अभी यही इनके साथ बैठे हुए यही बातें कर रहे थे कि हमारे वालिद साहब के ज़माने में या हमारे ज़माने में हम बड़े खुशहाल ज़िंदगी गुजारी है, बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजारी। मगर अब तो बेटे बहुत मुश्किल हो गया, अपने आप चलाना बहुत मुश्किल हो गया। तो गरीब आवाम कैसे मैनेज करें? ये तो ये बड़ा खूनी इनकलाब आएगा आपके मुल्क में। ये मेरी बात नोट कर लेना, मैं आपको बता दूँ। यानी कि 160 रुपये आटा वहाँ से लेके आए, अभी 2 ये लेके गए, इन्होंने रखा, ये भी चले गए मेरे ख्याल से। शायद आटा ले गए हो? ये देखो 160 रुपये, आप खुद अंदाज़ा लगा लें। आप 1 किलो आटा, जिनके घर में 3-4 फर्द बैठे हैं ना, 1 किलो आटा ख़त्म हो जाता है एक टाइम में, एक दिन में? एक दिन में सुबह शाम 1 किलो आटा। गरीब आवाम जो बंदा दिहाड़ी के 800-1000 कमाता है वो कैसे? 25 रुपए की रोटी है, 35 की कर रहे हैं। हाँ, तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगाओ। गवर्नर मीर मोहम्मद खां होता था उसके दौर में, ये मैं अभी इनसे बातें करते निकला हूँ बाहर से, तो ये परवेज़ लाई ये सारे ये अब कह रहे हैं कि हमने ये कर, कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। मैंने परवेज़ इलाही साहब ने आगे कुछ काम किया? बेटे हमें तो कुछ नज़र नहीं आया, हमें तो कुछ नज़र नहीं आया। काम तो वो होता है जो नज़र आए, तो हमें तो कुछ नज़र नहीं आया। पहले पिछले दौरे हुकूमत में किया था? बेटे अब मैं आपको क्या बताऊं, मैं इतना खड़ा भी नहीं हो सकता। ये अपना नहीं किया, अल्लाह ही हाफ़िज़ है इस मुल्क का। क्या काम किया उन्होंने? कुछ भी नहीं किया। किया तो बता दो ना, दिखा दो ना, दिखाओ ना, ये कोई काम किया तो दिखा दो। सर क्योंकि आप इसी एरिया में रहते हैं, हमाद अज़हर साहब और मियां असलम साहब ने कोई काम किया इस बार के? कुछ नहीं। बेटे हमने हमाद अज़हर को, मियां असलम को कहा था हमारे यहाँ पे गैस का बहुत गंभीर मसला है, उन्होंने भी कोई इतनी तवज्जो नहीं दी। साहब जौन सी बात। अब ये आप जाएं, यहाँ 3 सड़कें पड़ी हुई हैं और एक मस्जिद में जाते हैं तो जनाब जिस तरीके से जाते हैं मस्जिद के, हमें पता है। वो अभी तक वो रोड़ी फेंक के चले गए और साल हो गए, साल से ऊपर, तो अभी तक उन्होंने वो उसकी कारपेटिंग नहीं की। क्या कहते हैं क्यों नहीं करे? हमें क्या पता जी, पूछा नहीं आपने? किससे पूछे? वो यहाँ खड़े हैं, यहाँ जिससे पूछेंगे अपना नहीं कि यार ये क्यों नहीं कर रहे, खड़े हैं यहाँ, बताओ। यहाँ तो खड़ा होने, जैसे ये शाह साहब खड़े हैं, मैं इनसे क्या पूछ सकता हूँ, शाह साहब तुसी यार है क्यों नहीं काम किया हैं जी, क्यों नहीं काम किया? तो इसलिए बेटे बस हम तो बस वक्त को धक्का दे रहे हैं। अब हमें तो यही, इनका ये भी बेचारे आए थे यहाँ को कारोबार करूँगा, वापस जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, क्योंकि नहीं है कुछ भी यहाँ पे। सर कोई सियासतदानों को मैसेज देना चाहिए? किसको? सियासतदान। हमने क्या, वो तो अपनी ज़ात के लिए आते हैं, वो हमारे लिए आते हैं। जब वोटिंग होगी तो फिर वो आ जाएंगे यहाँ, फिर क्या मैसेज देंगे उनको, बताओ। आवाम को कोई मैसेज देना चाहेंगे? किसको? आवाम को। आवाम यही है ना, हम खड़े हैं, क्या मैसेज देंगे इनको? ये खुद यानी कि पता नहीं किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये किस तरीके से, इसीलिए तो भाग रहे हैं, ये इसीलिए तो भाग रहे हैं, तो कुछ है ही नहीं। बेचारे मकान बेचने गए थे, कोई फायदा नहीं है, अभी सब ये कह रहे हैं बिल्कुल बेकार है। मैं आपको बता दूं बेकार है, कोई फायदा नहीं है जी। आवाम जो है बेहद तंग आ गई। सर थोड़े से हमें बता दें, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? नहीं मोहम्मद। सर नईम साहब मुझे ये बतायागा कि आपके इलाके में आटा मिल रहा है गरीब आवाम को? शुक्र करे जी, आवाम ही मिल रही है एक दूसरे के साथ, बाकी तो जो हालात हुए हैं वो सब एक दूसरे से
भागने के चक्करों में है कि भाई बंदा मिल ले। आजकल तो मेहमानदारी से भी लोग आने, मेहमान भी आ जाए तो लोग इस्तगफार पढ़ते हैं, अल्लाह की रहमत होती है अल्लाह के लिए। महंगाई हमें ऐसी लेके बैठ गई है कि 160 रुपये किलो आटा, अंदाज़ा लगाएं तो गरीब आदमी जो 25-30 हज़ार रुपया कमा रहा है वो क्या करेगा, हम जैसे क्या करेंगे जो रिटायर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो अल्लाह ही है, अल्लाह हमारे हुक्मरानों को हदायत अता फरमाए। हम सब मैं ज़री बैंक से रिटायर हुआ हूँ, पेंशनर हूँ। 5-6 साल हो गए हैं, हमारी जो 10% हर साल पेंशन बढ़ती है नहीं बढ़ा रहे। जो बैंक का प्रेसिडेंट था वो 18 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा था, और बाकी ऊपर वाली फैसिलिटी यानी कि बिजली, पेट्रोल, गाड़ी, ये वो उसके अलावा थे, हमारी नहीं बढ़ाई उसने। नाज़रीन, ये किस कदर जुल्म है कि जिसकी लाखों में तनख्वाहें उनको तमाम मराद भी दी जा रही है, हालांकि वो अफोर्ड कर सकते हैं, और जिनकी तनख्वाह और पेंशन कम है उनके ना तो पेंशन में इजाफा किया जा रहा है और ना ही तनख्वाहों में इजाफा किया जा रहा है। वैसे गवर्नमेंट कह रही है हमारा ख़जाना खाली और अपनी गाड़ियाँ नई सबकी आ रही हैं, बेहतरीन गाड़ियाँ आ रही हैं, उनका पेट्रोल भी फ्री है, उनके बाबडा भी फ्री है, बिजली गैस हर चीज़ फ्री है, फिर भी वो लोग कहते हैं हमारा पूरा नहीं होगा। तो आवाम का क्या बनेगा? आप लोगों से दरख्वास्त है कि कुछ आवाम के बारे में भी सोचें, कुछ अपना भी उनका भी को ख्याल कर। आपको बताए ना, आपको लग पता जाए कि ये किस तरीके से बेचारे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सुबह मेरे पास ये रहते थे, सुबह ये गया बैंक, थोड़ी देर बाद वापस आ गए, कहता भाई लो जी सानू भी फारग करता है, भाई सानू भी फारग करता है। ये पूछो, यही वर्ड थे। क्या क्या हुआ था? और मैं तो 98 की बात है, हमें तो रिट्रेंच किया गया था कि आप पीपल्स पार्टी दौर में जो हैं वो प्रमोट हुए हैं, पीपल्स पार्टी में आपकी प्रमोशन हुई हैं और अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। नवाज शरीफ साहब के का दौर था, उन्होंने कहा जी जो बंदे पीपल्स पार्टी में प्रमोट हुए हैं 4580 बंदे, उन सबको रिट्रेंच कर दिया और हमें बेनिफिट्स भी जो है 50% दिए गए। उसके बाद हम आज तक वेले ही हैं, कुछ भी नहीं, ना कहीं जॉब मिलती। क्यों कि हमारी उस वक्त ऐसी उम्र में हमें रिटायर किया गया कि जिसमें आगे हमें जॉब भी नहीं मिल सकती थी। तो बस अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख वो ज़ात पात नहीं इज़्ज़त रखी हुई है, अब सब कुछ है, लेकिन हालात बस अल्लाह